नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आप इन दो चीज़ों से बिल्कुल भी मत डरना। आज शाम 8:56 से आपके सामने ऐसी दो चीज़ें आएंगी जिनसे आपको बिल्कुल भी डरने और घबराना नहीं है। कौन सा वो चीज़ है, इसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। आप अपने जीवन में बहुत बड़े और कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, आपके इस असफलता के पीछे कुछ खास वजह हैं, कुछ खास कारण हैं और इसी के वजह से आपके कार्यों में आपको सफलता शायद नहीं मिल पाती है, क्योंकि दोस्तों आप इन्हीं दो चीज़ों से डर जाते हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। यह दो चीज़ इतना ज़्यादा आपके जीवन के लिए खतरनाक साबित होता है, जिसके लिए आप वह कुछ नहीं कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप दोस्तों बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत ही समझदार व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको आपके जीवन में वह चीज़ नहीं मिल पाया जो आपको चाहिए है, जिसके आप असली हकदार हैं। आपके जीवन में वह सुख नहीं मिल पाया जो आपको स्वयं चाहिए है। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको इन दो चीज़ों से नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि यह दो चीज़ें ही आपका पैर पकड़कर खींचती हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं आप ईश्वर को दोष देने लगते हैं, अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, अपने राशि को दोष देने लगते हैं। दोस्तों, राशि, ईश्वर और स्वयं को दोष देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह सब बस एक मन का भ्रम है। एक इंसान चाहे तो जो सोचे वो कर सकता है, लेकिन इस राशि के जातक कुछ खास चीज़ें सोचने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री राम व श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की जो दुख तकलीफें समस्याएं हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आप जो भी चाहेंगे वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अब आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 8:56 से। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन का सबसे प्रमुख समय रहेगा, इसलिए आपको इसी समय में इन दो चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरना होगा, इन 10 से 15 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, पहला जो चीज़ है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, और साथ ही आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि इसके प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर क्या महत्व नज़र आने वाला है, क्या खास रहने वाला है, और दोस्तों उसी के साथ आपके प्रेम जीवन में इसका क्या असर नज़र आ सकता है। पारिवारिक और पति पत्नी के बीच संबंध कैसे रहेंगे, नौकरी पेशा जातकों का यह समय कैसा रहेगा, साथ ही बेरोजगार लोगों के जीवन में इस दौरान क्या होने वाला है, धन संबंधी मामलों के मामले में यह समय कैसा रहेगा, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए एवं अन्य सभी क्षेत्रों में
आपके लिए यह समय किस तरह से और कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, पहला जो चीज़ है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ से अपने अंदर के डर को निकालना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जब आप कोई कार्य करने जाते हैं जो आप अपने दिल और दिमाग से करना चाहते हैं, आप कुछ कदम आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन फिर आपके कदम रुक जाते हैं, यही सोचकर कि अगर हम यह कार्य करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह चीज़ अपने अंदर से निकालेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे तब भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। तो आप अपने अंदर से इस डर को निकालें। यदि आप खास तौर पर बेरोजगार बैठे हैं या आप किसी क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं मामलों के वजह से, इन्हीं डर के वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने अंदर के इस डर को निकाल दें। जी हाँ दोस्तों, तब आप इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे कि दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। यह किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, फिर चाहे प्रेम जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, बिजनेस के मामले में हो, एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपको इस डर से बाहर आना होगा। और दोस्तों, इसी के साथ जो दूसरा है वह है दोस्तों, आपको आज शाम 8:56 से अपने खुशी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप दूसरों की खुशी की बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हैं, फिर चाहे वे आपका अपना हो या पराया। आप कभी किसी को भी ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं जिनसे उन्हें दुख पहुँचे। भले ही सामने वाला आपको बहुत ही दुखी करता हो, मगर आपके अंदर कभी ऐसी भावनाएं ही नहीं आती हैं। आप बोलना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, और कहीं न कहीं आप यह भी सोचते हैं कि उनसे आपका लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस कारण भी आप नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, बस आपको अपने अंदर से इसी डर को बाहर निकालना होगा और इसी चीज़ को अपने अंदर प्रवेश करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको अपनी खुशी की भी सम्मान करना होगा, क्योंकि आप अपनी खुशी को ही त्याग देते हैं जब बात दूसरों की आती है। तो ऐसे में आप अपनी जब खुशी को नहीं देखेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी, और जब खुशियाँ नहीं आएंगी तो आपके जीवन में सदैव परेशानियाँ बनी रहेंगी। फिर आप स्वयं को ही दोष देंगे, अपने भगवान को दोष देंगे और अपने राशि को दोष देंगे। दोस्तों, आप इस दौरान वही कार्य करें जिनमें आपको खुशी मिलता हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपके खुशी के कारण किसी को चोट पहुंचाकर नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यदि आपका कोई दुश्मन है तो ऐसा नहीं कि आप उसे मारपीट करें या अन्य गतिविधि करें। किसी को भी शारीरिक कष्ट देकर आपको जो खुशी मिले, ऐसी खुशी आप बिल्कुल भी न लें। लेकिन जो खुशी आपको जिस भी कार्य को करने में मिलता है, आप इस दौरान करेंगे तो आप स्वयं बहुत ही खुश रहेंगे। लोगों की ना सोचें, कहने का यही मतलब है कि जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो आपको अपने जीवन में जो करना है वे आप सही रास्तों पर चलकर कर पाएंगे। जब आप अपने दिल की सुनेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। दोस्तों, होता यह है कि जब आप किसी से कुछ बातचीत करते हैं तो वे आपसे बातचीत करने के दौरान ऐसी ऐसी बातें भी बोलते हैं जिसकी वजह से आपका आपके कार्यों से मोह भंग हो जाता है। आपका जो भावनाएं होती हैं वे डगमगा जाती हैं, आपकी इच्छाएं टूट जाती हैं, और गलत गलत सलाह देने की वजह से आप भी बड़े ही मुसीबत में आ जाते हैं। फिर बाद में आपको उस चीज़ के लिए पछतावा भी होता है। तो आप
आज से यह 2 डर अपने मन से निकाल दें। क्योंकि दोस्तों और आपको जानकारी के लिए बता दें, कभी भी एक व्यक्ति अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को एक साथ खुश कभी नहीं रख पाएगा। क्योंकि दोस्तों हम सभी इंसान हैं, भगवान नहीं कि हम सभी को खुश रख पाए। दोस्तों आपका यह जो समय है वे आपके जीवन में कुछ अलग तरीके की खुशियां लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अचानक से कोई ऐसी बड़ी खुशी प्राप्त होगी जो आपको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं होगा। कारोबार कर रहे लोगों का यह जो समय है वे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आपने किसी काम को अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया है, किसी का भी यदि कोई कार्य है जो आपने उनमें हामी भर दी है करने को, तो अब आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना होगा, अपने कार्यों को अवश्य पूरा करना होगा। दोस्तों इस समय आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके जीवन में इस समय आप कुछ बड़ा कामयाबी हासिल करने वाले हैं, जिसकी वजह से माता पिता से आपको शाबाशी प्राप्त होगी। माता पिता आपको देखकर बहुत ही खुश रहेंगे और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। यदि कोई काम लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा था और इस काम को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो वह काम अब आपका जल्द ही पूरा होगा। इस समय आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस समय आपके कुछ विरोधी आपकी बातों को जानने की कोशिश करेंगे, आपकी कमियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा और अपने मन में चल रही बातों को किसी भी बाहरी व्यक्ति से कहने से बचना होगा। नहीं तो बाद में इस बात का कोई फायदा उठा सकता है या फिर आपको कोई गलत रास्ते पर लेकर जा सकता है। भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा। यदि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप उस यात्रा को टाल दें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि कोई यात्रा बहुत ही ज़रूरी काम से किया जाए, तो आपको अपना और अपने सभी कीमती वस्तुओं का विशेष सावधानी रखना होगा। इस समय जो नौकरी पेशा जातक हैं, उनके लिए कुछ बड़ी खुशियां उन्हें मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस समय नौकरी पेशा जातकों के जीवन में बड़े पद की उन्नति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों आपको अपने सहकर्मियों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सहकर्मी आपके किसी बने बनाए कार्य में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं और आपके छवि को भी बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस बात का बहुत ही ध्यान दें। दोस्तों इस समय आपका जो मन है वे ईश्वर के प्रति ज़्यादा लगेगा। दोस्तों धार्मिक कार्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ चढ़ के रहेगी। आप धर्म कर्म दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आएंगे। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि आपका कोई पुराना मित्र आपके घर पर दावत खाने आ सकता है, या फिर आपका किसी अपने खास करीबी से राहों में चलते अचानक भेंट मुलाकात हो सकती है, जहां पर आप उनसे काफ़ी हंसी मजाक करके अपना कुछ समय बिताएंगे। इस दौरान आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिलेगा और आपको घूमने फिरने के दौरान कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी, जिन पर आपको यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस समय आवश्यक कार्यों में आप ढील बिल्कुल भी न दें और कुछ ठगी व अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही अपने परिवार वाले को भी सतर्क बनाए रखें, नहीं तो बाद में इसके लिए समस्या हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें,
यह जो समय है, उस समय में आप कुछ बड़ा करने में कामयाब रहने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी नए काम को करने की सोच विचार बनाए हैं तो आप अवश्य करें। यदि आपको यह एहसास है, इस बात का अनुमान है कि आप अपने जीवन में अवश्य ही सफलता हासिल करेंगे तो आप जरूर उस कार्य को करें। इस दौरान आप अपनी भावनाओं को भी अपने काबू में रखें, नहीं तो कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकता है। इसलिए इन बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान दें। यदि आपके घर परिवार की बात की जाए तो घर परिवार में यदि किसी जरूरी मुद्दों पर बात हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, तो उन बातों को आप बाहरी व्यक्ति के साथ कहने सुनने से बचें, क्योंकि इस बात का लोग मजा ले सकते हैं। आपके घर परिवार की बातों को घर से बाहर ना जाने दो तो बेहतर होगा। जो लोग साझेदारी में कोई काम करने चाहते हैं तो उनके लिए यह समय अच्छा तो रहने वाला है, लेकिन ध्यान दें कि आपको अपने पार्टनर पर पूरे तरीके से यकीन करने से भी बचना होगा, क्योंकि आज के समय में कोई बेवजह किसी के साथ नहीं जुड़कर रहता है। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कुछ धोखा करने की कोशिश करे, इसलिए ध्यान दें। यदि आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं या फिर सट्टा बाजार में पैसा लगाते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ रहें। जोखिम भरे कामों में हाथ डालने से आपको बचने की सख्त जरूरत है, नहीं तो आपके लिए हानि के रास्ते भी खुल जाएंगे। इस दौरान अधिक लालच में आकर खुद को गड्ढे में गिराने से बचाना होगा। इस दौरान जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी ज्यादा मधुरता से रहने वाले हैं। आप दोनों के बीच यदि किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद अब आपका समाप्त होगा। दोस्तों, आपका यह जो समय रहने वाला है वह वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ही मधुरता से भरा रहेगा। आपसी प्यार बनेगा, रोमांटिक पल आप एक दूसरे के साथ बिताएंगे और वहां पर आपका कुछ पुरानी बातें दोबारा से ताजा हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान दें कि जिस चीज से आप दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनती है, ऐसी बातों को अपने वैवाहिक जीवन में बार बार कहने और सुनने से बचें। दोस्तों, उसी के साथ आपका यह जो समय है वे संतान प्राप्ति का भी योग बना रहा है। यदि आपको संतान की कामना करते हैं तो आपकी इच्छा ईश्वर अवश्य पूरा करेंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक किसी यात्रा पर जाने के लिए भी सोच विचार कर सकते हैं। दोस्तों, आपका प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय काफी ज्यादा रोमांटिक रहने वाला है। आप रोमांस से जुड़ी बातें करने वाले हैं। कुछ लव पार्टनर तो अपना सारा रात एक दूसरे के लिए ही रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सारी रात अपने लव पार्टनर से बात करेंगे और कुछ लव पार्टनर को अपने पार्टनर की याद सताएगी, जिसके वजह से वे काफी भावुक भी नजर आएंगे। दोस्तों, आपका यह जो समय है वे किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके रिश्तों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आपके लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति के बातों में आकर आप स्वयं एक दूसरे से लड़ाई झगड़े न करें। दोस्तों, यदि आपके पार्टनर का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कुछ भेंट उपहार कुछ खरीद कर दे सकते हैं, जहां पर रिश्तों में और भी ज्यादा खुशियां आएंगी। दोस्तों, यह छोटी छोटी चीजें आपके रिश्तों को और भी बेहतर बनाएंगी, तो आप ऐसा जरूर कर सके तो करें। दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।